दोस्तों एक बड़ी चोरी की खबर को लेकर हम हाजिर हुए हैं। आपसे बता दें, चोरी की ये बड़ी घटना घटी है 46 नंबर वार्ड में, जहां ग्रीन पार्क है, टी ऑक्शन रोड, वहां की ये घटना है और एक बड़ी चोरी की घटना है। आपसे बता दें, लगभग जो चोर थे वो 6 लाख रुपए के सोने के गहने लेकर फरार हो गए। तो एक बड़ी चोरी की घटना है। क्या पूरा माजरा है, आइए आपको दिखाते हैं हम, और बात करेंगे जो घर के मालिक है उनसे भी, वो पूरा ब्यौरा देंगे कि किस प्रकार चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। और चूंकि खबर से हमेशा बोलता है कि आप रहे खबरदार, तभी रह पाएंगे आप सावधान। बाहर जाते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि मौका मिलते ही चोर जो है सफाई कर देते हैं गहनों की। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। तो हमारे साथ घर के मालिक हैं, जो इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मदन गुप्ता। मदन जी, क्या हुआ था? हम तो थे नहीं, मेरी लड़की थी। हम सुबह में चले गए थे धुबड़ी, और धुबड़ी से साथ में दोनों लड़की, हम लोग लड़की मेरी और हम दोनों निकल गए। निकलने के बाद वो ड्यूटी चली गई अपना, और 3 बजे इसका छुट्टी होता है। तो उसके बाद वो अपने दीदी उसकी फ़ोन करी थी जो घर में खाने के लिए चले आओ, तो चली गई वहाँ। और फिर दोनों बहन ये शाम को आई लोग 7 बजे। घर खुलती है तो घर में देखती है लो जंगला टूटा हुआ है, सामान बिखरा हुआ, सब सामान बिखरा हुआ है। और इस कारण से सब मेरा जो सोना गहना था सारा ही ले गया है लोग। तो दर्शकों, आपसे बता दें, ये जो घटना है, ये भी एक चिंता की बात है कि ये घटना अगर हम इनकी माने तो कल शाम लगभग 7 बजे की घटना है। 7 बजे के पहले की घटना बताई जाए, और ये हम बता दें ये कल की घटना है। लेकिन आए ये लोग सुबह है तब इन्हें पता चला। उससे पहले आप दृश्य दिखाते हैं, देखिए आप लोग, ये इस तरह से जो सोने के गहने थे इसमें थे। अभी दूसरा रूम है, वहाँ पर भी इसी तरह के सामान फेंके गए हैं चोरों द्वारा। और देखिए, ये मैं आपसे दिखाऊं, जिससे पहले कि हम बात करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जंगला था जहाँ से चोर अंदर प्रवेश किए। ये ग्रिल थी, इस ग्रिल को उन्होंने हटाया है और उसके बाद ये यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। आप सोच सकते हैं कि शाम 7 बजे इतनी बड़ी चोरी की घटना को चोर अंजाम दे सकते हैं, जबकि पड़ोस में भी घर है और पूरा इलाका जो है रिहायशी इलाका है। उससे आप समझ सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं और कितनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इतनी बड़ी चोरी की घटना जो है, पूरा परिवार सख्ते में आ गया है, क्योंकि परिवार के जो पूरे गहने थे जो उन्होंने अपनी बच्ची की शादी के लिए रख रखे थे, उन पर पूरी तरह चोरों ने हाथ साफ कर दिया। देखिए, ये एक अलमारी थी, इसमें भी बहुत से सामान थे और वहाँ ताला तोड़ा है चोरों ने। जो अंदर आप देख रहे हैं, अलमारी के अंदर जो लॉकर है उसे। आइए और पूरा ब्यौरा जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? रीता गुप्ता। रीता जी, आप घर में नहीं थी? जी नहीं, मैं नहीं थी। आप लोग कब आज आए? मैं आज 12 बजे आई। अच्छा, आसाम से मैं आज 12 बजे आई। मैं शुक्रवार को 1:30 बजे गाड़ी से। आपकी लड़की को कब पता चला कि चोरी? कल रात में पता चल गया था क्या? नहीं सर, क्या हुआ, मैं आसाम गई, मैं शुक्रवार को 1:30 बजे की गाड़ी से, और कल मेरे मिस्टर गए सुबह 9:30 बजे। छोटी बड़ी वाली लड़की अपनी ससुराल है, और मेरी छोटी वाली लड़की, दोनों आदमी निकले 9:30 बजे। सब ताला वाला मार उड़ के वो लोग निकल गए चाबी लेके। ये 10 बजे गाड़ी पकड़ के आसाम निकल गए, और छोटी वाली लड़की मेरे सीधे 10 बजे जॉब में चली गई, अपना ऑफिस चली गई। उधर से वो 3 बजे वहाँ से उसका छुट्टी हुआ, वो सीधे बड़ी वाली लड़की के घर चली गई। बोली कि वहीं से खाना वाना खा के शाम तक आ जाएंगे। उसकी दीदी बोली तुम आ जाओ यहाँ पर ही बुनू, यहीं खाना खाना, शाम में चलेंगे हम। तो वो मेरी बड़ी वाली लड़की बोली कि सब चीज़ हम लेके आ जाएंगे बुनू। हम बोले बेटा तुम छोटी वाली को रहना, सब तो अंदर है, लेटरिन बाथरूम अंदर वो रह जाएगी, और बाहर में ताला तुम लोग मार दोगे तो ठंडी के मौसम में किसी का भी नज़र पड़ सकता है कि बाहर से ताला लॉक है, तो कोई घटना घट सकता है। तो छोटी वाली बोली कि नहीं मम्मी, हम रात में हम घर में ही रह जाएंगे। और हम बड़ी वाली को बोले कि तुम जितना जुड़ली है सब लेके अपना चले जाना, और बुनू को रहने देना घर में। तो वो लोग जब 7 बजे यहाँ ढुकी है, 7:10 में वो लोग ढुकी है, तो गाड़ी जैसे वो लोग लगाई है वैसे वो लोग को अंदर में कुछ आवाज़ पता चला है, ढाम ढूम आवाज़ पता चला है। तो मेरी छोटी वाली ताला खोल के बोलती है के करी। उसके बाद से आवाज़ उसको लगा कि कोई कूद के भागा, ऐसा कुछ आवाज़ पाई हो। उसके बाद अंदर जब वो लोग ढुकते तो देखती है कि वो पूरा जंगला खुला हुआ है, और इस गोदरेज का सारा सामान नीचे फेंका हुआ है। गोदरेज का सारा सामान नीचे फेंका हुआ है, शोकेस भी पूरा ही किया हुआ है। अच्छा, एक बार जानना चाहेंगे कि क्या क्या चोर आपके हिसाब से क्या क्या लेके गए?
मेरे हिसाब से जितना मेरा जुड़ली था वो वाला रूम में था, उसमें एक और अलमारी है, उसका लॉकर तोड़ खोला है, उसका लॉकर से सारा जुड़ली लेके लगभग तो आप जैसे आपने डायरी में लिखा है कि 13 भरी सोना लगभग 13 भरी सोनी, बड़ी छोटी वाली लड़की के शादी के लिए रखे थे, बड़ी वाली लड़की के शादी में जितना हमको गिफ्ट में सोना मिला था वो सारा था, और मेरे जो शादी का गहना था वो भी था, और बड़ी वाली लड़की का कुछ गहना उसका यहीं पड़ी था, मेरे पास था, जो हम दिए थे लड़की को अपना, वो सब भी गहना मेरे पास। देखिए दर्शकों, एक ये रूम दिखा रहे हैं, इस रूम में यहाँ पर भी देख सकते हैं जो चोर प्रवेश करते हैं, और लॉकर से निकाला इस रूम का जो लॉकर है इसमें सबसे ज्यादा गहने थे। हाँ, सारा गहने यही थे, गहना भी था ना, सारा इसी के अंदर था, ये गहना सारा इसी के अंदर था और कहीं नहीं, इसी इसमें था। हाँ, तो इसमें ताला था, ताला हाँ, तोड़ा ताला था, ताला तोड़ दिया उन्होंने। हाँ, ताला तोड़ दिया है, ताला था इसमें। तो देखिए यहाँ थे, ये जो अलमारी देख रहे हैं इसमें लगभग सारे जो इनके द्वारा दावा किया गया 13 भरी सोना का जो इनका पूरे परिवार का जो एक अमानत थी, हाँ, वो थी। मेरा बड़ी लड़की का भी था और मेरा भी था, और मैं छोटी लड़की के लिए भी कुछ बना के रखी थी। तो एक बार मदन जी से बात करते हैं। मदन जी, क्या आपने इस संबंध में जो मामला है वो दायर किया है? कौन से थाने में मामला दायर किया? प्रधान नगर थाने में हम दायर किए हैं, आज ही सुबह में दायर किए हैं। अच्छा, 12 बजे करीब। तो क्या पुलिस यहाँ जांच के लिए पहुंची है? कल आई थी जांच में। बहुत ही आश्चर्य का विषय है, कल आई थी। बहुत ही आश्चर्य का विषय है, इतनी बड़ी चोरी हो जाती है और वो भी लगभग शाम के वक्त में। हाँ, तो शाम को कल हम तो नहीं थे, मैं लड़की लोग, मेरे जमाई लोग बुलाए थे पुलिस को, 2 बार पीसी पार्टी आया था, पुलिस वाले 2 बार आए थे यहाँ पर, देख के गए, और वो लोग बोले थे जो कल आओ डायरी देना है तो कल आके डायरी दे देना। तो आज हम लोग गए थे डायरी देने, डायरी दिए हैं। आपको किसी पर कोई शक वगैरह? अब शक किसी को जब देखे नहीं तो हम शक किसके पे करेंगे, ये बात आ जाती है। लेकिन बात तो ये है कि हाँ, जो राजमिस्त्री से हम 1 महीना पहले अपना गली में, जिधर मेरा जंगला है उधर हम अपना गली में सब टैंकी बनवाए हैं 1 महीना पहले राजमिस्त्री से। अब हम नहीं बोल सकते हैं कि उनका क्या। देखिए कैसे पता चले कि जिस तरह से हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में जो हमें जो शक लग रहा है, जो जल्दीबाजी में चोरी की गई, उससे ऐसा एहसास होता है कहीं ना कहीं चोरों को मालूम था कि यहाँ पर पूरा मालूम था। हाँ, पूरा मालूम था चोरों को, और उसको मालूम ये भी था कि वो जंगला का पास में वो अलमारी भी है गोदरेज का, और वो जंगला थोड़ा कम जो देखिए जिस तरफ से जंगला तोड़ा गया है उस साइड भी घर है। हाँ, तो इसके बावजूद भी ऐसी घटना घट जाती है, और वो भी बिल्कुल शाम में, रात के वक्त भी सोचा जाए। शाम में से 6 साढ़े 6 बजे की घटना है। मेरी लड़की समझ सकते हैं कि या तो चोरों के हौसले ज्यादा बुलंद है या फिर कोई जानकारी का है। हाँ, जानकारी का ही है सर, चोर मेरा आसपास का ही है, जानकारी का ही है, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। चोर बाहर का नहीं है सर, ये जो बाहर से आया, कुछ दूसरे देश से, बाद दूसरे पाड़ा से आया, ऐसा नहीं है, इसी एरिया का ही चोर है, इसी एरिया का चोर है। और उनको मालूम हो गया यहाँ भी घर में नहीं है, हाँ, तभी तो इस वक्त, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि इस वक्त सबको मालूम रहता है कि जो एक रात के वक्त चोरी हो वो सामान्य मानी जाती है, लेकिन अगर शाम के 6-7 बजे अगर चोरी होती है, वो भी इस तरह की चोरी होती है, तो जरूर ऐसा माना जा सकता है कि चोरों को मालूम है कि इस वक्त घर में कोई नहीं है। क्योंकि बाहर जो ताला लगा हुआ है वो साफ दिखाई पड़ रहा है, जो बाहर से ताला है, घर के अंदर कोई नहीं है। और 3-4 बार 2-3 लड़का को रास्ता में घूरते हुए शाम का टाइम में आदमी लोग देखा, लेकिन वो लोग तो समझ नहीं पाए कि ये लड़का लोग घूम क्यों रहा है, वो लोग नहीं समझ पाया, वो लोग ख्याल भी नहीं किया, पर इतना बोला कि हाँ लड़का लोग घूम रहा था, देखा है पाड़ा का लग, बोला कि वो लोग संदिग्ध लोगों को देखा गया। हाँ, वो लोग बोल रहा है। और उस मेरे लाइन छोड़ को दूसरे लाइन में भी 2-3 औरत देखी कि 2 लड़का मोबाइल में बात कर रहा है, मोबाइल टिप रहा है, बात कर रहा है, फिर इसके बाद वो लोग निकले, वो लड़का लोग फिर गायब हो गया शाम का टाइम में ही। तो आप लोगों ने ये सारी बातें पुलिस को बताई हैं? सब बताया कि देखिए, तो चोर तो है तो अपना गिरिंग पार का ही है हमारा, वो तो बाहर का चोर है नहीं, क्योंकि उसको पता है जो वो जंगला कमजोर है, तभी तो वो उसी जंगला पे अटक गया। कि उसके बगल में एक और रूम है मेरा, उसमें भी जंगला है, वो जंगला को नहीं छुआ है वो लोग,
बिल्कुल, चोरों ने मतलब सबसे जो कमजोर कड़ी है, यानी कि पूरे घर में, क्योंकि दरवाजे काफी मजबूत है, हम जब सामने से प्रवेश किए तो हमने देखे कई दरवाजे यहाँ पर तोड़ेंगे तब अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो यहाँ सेंधमारी की गई वो पीछे का जंगला तोड़कर चोर प्रवेश करे। आपसे फिर एक बार बता दें, ये मामला है 46 नंबर वार्ड के ग्रीन पार्क इलाके का, जो टी ऑक्सन रोड है वहाँ का, और यहाँ एक चोरी की बड़ी घटना घटी है। चोरों ने सेंध लगाकर, लेकिन सेंध के विषय में इतना कहूँगा कि बहुत ही कम समय में और बिल्कुल एक तरह से दिन दहाड़े कह सकते हैं, क्योंकि 7 बजे तक लोग जगे रहते हैं और रिहायशी इलाका है, आसपास घर है, ऐसी बातें नहीं है कि ये कोई जंगल में घर है, आसपास घर है, उसके बावजूद चोर 7 बजे के करीब आते हैं। और चूंकि 7 बजे तो इनकी लड़की आ जाती है तो उन्हें पता चल जाता है, तो 7 बजे के पहले की ये घटना है। चोर आते हैं और लगभग 13 भरी सोना, जो इन्होंने डायरी में भी उल्लेख किया है, इन्होंने अपने बच्ची के विवाह के लिए इकट्ठा कर रखा था, प्लस उनकी बड़ी लड़की के भी गहने थे, इनके स्वयं के भी जो पुराना जो सोना है वो था, तो वो 13 भरी सोना चोर लेकर फरार हो गए हैं। तो दर्शकों, ये जो लड़की है ये थी, मम्मी पापा तो इसके बाहर गए हुए थे। इनसे पूछते हैं कि क्या आखिर हुआ था, कब ये गई थी, कितने बजे निकली थी। क्या नाम आपका? स्वाति। स्वाति? हाँ। स्वाति, आप कितने बजे घर से निकले थे? हम सुबह निकले थे 9:30 बजे। और उसके बाद आप कितने बजे घर में आए? 7:10 में। 7:10 में आए, तब तक चोरी को अंजाम दे चुके थे? हाँ, यहाँ पे आके देख रहे ये सारा अलमारी का सामान नीचे बिखरा पड़ा है, और उस घर में मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा है, सोना का सामान सब गायब है। तो क्या आप लोगों ने क्या जाते समय किसी कोई बोला था कि हम लोग जा रहे हैं या दिन भर नहीं आएंगे, ऐसी कोई बातें थी क्या? जी नहीं, ऐसा किसी को नहीं बोला था, सिर्फ पापा और हम निकल गए एक साथ, किसी को बोला नहीं था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं या फिर कुछ। तो इस तरह ग्रिल तोड़ के ले गए, आप लोगों ने पड़ोसी से पूछा नहीं कि आप लोगों ने कुछ साउंड सुना नहीं सुना, ऐसी कोई बात है? जी, पड़ोसी से पूछा था तो उन्होंने बोला क्या हम लोग को कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या हुआ, लेकिन जैसा सिचुएशन दिख रहा है कि पता चलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि लोहा का ग्रिल तोड़ा गया है, तो उस हिसाब से पता चलना चाहिए कि हथौड़ा से जैसे भी तोड़ा हो, हाथ से ही तोड़ा होगा, जैसे भी तोड़ा होगा। हाथ से तो तोड़ना संभव नहीं है, जैसे भी तोड़ा है। क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर पक्का भी टूटा हुआ है, और पक्का तो पक्के इस तरह की जब आप ग्रिल को तोड़ते हैं और पक्का भी टूटा हुआ है तो आवाज़ होना तो लाजमी लगता है। जी, इस हिसाब से पता तो होना चाहिए, क्योंकि एक पत्ता भी गिरता है तो हम लोग को आस पड़ोस में पता चल जाता है कि हाँ चलो, मतलब कोई भी है, कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, तो पता नहीं है कि आस पड़ोस वाले सही भी बोल रहे हैं या फिर नहीं। तो आपने आते ही फिर पुलिस को सूचित किया? जी, पुलिस आया, उन्होंने पूछताछ की? उन्होंने पूछताछ की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी किया, फिर वो चले गए। फिर क्राइम ब्रांच वाले भी आए तो वो लोग भी देखे, वो लोग कुछ रिस्पांस तो किए नहीं, लेकिन आज सुबह डायरी हुआ है, कंप्लेंट किया गया है। तो वाकई चोरी की बहुत बड़ी घटना है, और साथ ही सिलीगुड़ी वासियों आपके लिए चिंता की भी बात है, क्योंकि लगभग खबर समय पर देखते हैं कि चोरी की घटनाएं घटती रहती है, बड़ी बड़ी चोरी की घटनाओं को इस तरह अंजाम दिया जा रहा है, जो वाकई चिंता का विषय है। और इतनी बड़ी चोरी तो इससे पूरे परिवार के लिए हमने देखा कि पूरा परिवार भावुक है, जो बच्चे हैं उनके भी चेहरे पर पूरी भावुकता देखी जा सकती है। जो बच्ची थी घर में वो पूरी तरह एक तरह से अपने होश में नहीं है, उसे लग रहा है कि कितनी बड़ी गलती उससे हो गई और चोरों ने इतनी बड़ी गलती को अंजाम दे दिया। मदन जी आपने थाने में तो डायरी की है? डायरी लिया है हमने। कितनी आशा है कि आप देखिए, अब पुलिस वाले लोग की मर्जी है, वो जल्दी जितना जल्दी कर दें उन लोग चाहेंगे। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सर से, हम जो डायरी किए हैं उस सर से मेरी रिक्वेस्ट है जो जितना जल्दी वो मेरा वो काम तो सॉल्व कर दें, नहीं तो हम पूरी तरह से हम बर्बाद हो जाएंगे। प्रधान नगर थाने में आपने? हाँ, प्रधान नगर थाने में। मेरे उनके पुलिस जी से हमारा रिक्वेस्ट है जो मेरा काम वो जल्दी कर दे। तो प्रधान नगर थाने के अंतर्गत आता है ये इलाका। फिर आपसे बता दें, ये चोरी की जो घटना है ये घटी 46 नंबर वार्ड के ग्रीन पार्क जो मैदान है, बिल्कुल ग्रीन पार्क मैदान के पास की ये घटना है, और पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना है, पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। इन्हें एक तरह का सदमा लगा है कि इतनी बड़ी चोरी घर में हो गई है।
तो दर्शकों, ये था पूरा मामला 46 नंबर वार्ड का ग्रीन पार्क जो इलाका है वहां से। और यहां पर चोरों ने एक दे दिया बड़ी चोरी की घटना को अंजाम। लगभग 13.5 भरी सोने के जो सामान थे इस परिवार के, उन चोरों ने उन पर हाथ साफ कर दिया। हम फिर कर रहे हैं आगाह आपसे कि आप रहे सावधान, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप थोड़े से भी अगर असावधान होते हैं तो किसी भी समय आप घटना का शिकार हो जाते हैं। तो और आपसे बता दें कि लगभग हर सप्ताह इस तरह की जो चोरी है, छिनताई है, इस तरह की घटनाओं को ये जो असामाजिक तत्व है वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम एक ही बात कह सकते हैं कि अगर आप सावधान रहेंगे और अपने आसपास नजर रखेंगे तो ऐसी अवांछित घटनाओं से बच सकते हैं। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।